भगवा वस्त्र, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर तिलक, ये हैं ममता कुलकर्णी। 90 के दशक की अत्याधुनिक मशहूर नायिका, लेकिन अब ये किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन चुकी हैं। और 90 के दशक की इनकी सुपरहिट फिल्मों में इनकी एक अलग चमक आप लोगों ने देखी होगी कभी। अब इन्हें पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ममता कुलकर्णी अब संन्यास ले चुके हैं और भगवा चोला इन्होंने धारण कर लिया है। तो चलिए जानते हैं कि बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी कैसे महामंडलेश्वर बनी, इनका सफर कैसे रहा और ये यहाँ तक कैसे पहुंची। डिटेल से सारी जानकारी। ममता नंदगिरी यहाँ पहुंच चुकी हैं अपने पट्टाभिषेक के लिए। यहाँ इन्हें 5 गुरु, जैसी की परंपरा है दशनाम सन्यासियों की परंपरा में, सन्यास दिलाने के लिए इनको अब सन्यास की ये पूर्ण प्रक्रिया होगी, जिसमें उन्हें सन्यास के बाद अब महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त किया जा रहा है। यानी अब ये यमाई ममता नंदगिरी के नाम से अभिहित होंगी, जानी जाएंगी। इसके लिए यहाँ 5 गुरु हैं। 5 गुरु, अलग अलग गुरु उन्हें पहले कंठा यानी रुद्राक्ष का कंठा देंगे। इसके साथ ही एक गुरु उन्हें चादर देंगे, यानी वो काषाय वस्त्र जो भगवा वस्त्र है। एक गुरु उन्हें भस्मी देते हैं, एक गुरु चोटी काटते हैं और एक गुरु उन्हें कौपीन देते हैं। ये परंपरा है। अब ये परंपरा, इसका निर्वहन यहाँ पर हो रहा है। यानी खुद इस अखाड़े की, किन्नर अखाड़े की पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी जी यहाँ इनकी चोटी काटने की रस्म पूरी करेंगे। यानी शिखा सूत्र से मुक्ति दिलाने का काम आचार्य महामंडलेश्वर करते हैं। और अब ममता कुलकर्णी यहाँ पर इनके अब शिखा उच्छेदन हो रहा है। यानी ये जो सन्यास में परंपरा है कि पीठाधीश्वर अपने अखाड़े में नए सन्यासी की शिखा काटते हैं, यानी शिखा सूत्र से उन्हें मुक्ति दिलाते हैं। इसके बाद दूध और शुद्ध गंगा जल से उनका अभिषेक किया जाएगा। ये इनके चेहरे के भाव देखे जा सकते हैं, जिनमें जीवन का एक बड़ा मोड़ जब आता है तो आदमी सन्यास की ओर जाता है। और सन्यास के ओर जाते हुए अपना और अपने पुरखों का पिंडदान किया है इन्होंने। यानी सन्यासी तभी होता है जब वो अपना भी पिंडदान कर दे। अब इनका पट्टाभिषेक के कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। ये दुग्धाभिषेक हो रहा है। दुग्धाभिषेक वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच ये दुग्धाभिषेक हो रहा है। दुग्धाभिषेक के बाद शुद्ध गंगा जल से इनका अभिषेक किया जाएगा और इसके बाद इन्हें भस्मी, हल्दी और ये दिलाई जाएगी। ममता कुलकर्णी भावुक होती हुई, यानी इनको अब नया ऐसा नाम मिल गया। ये खुशी का क्षण भी हो सकता है जिस क्षण का दीक्षा लेकर इंतजार अब उसकी ममता प्रतीक्षा कुलकर्णी किन्नर अखाड़ा के सन्यास लेने महामंडलेश्वर बन चुकी हैं। इनके साथ अरसे ही तक इन्हें करते नया नाम हैं भी मिला और है। उस इनका नाम अब प्रतीक्षा का अब अंत हो महामंडलेश्वर रहा है। यमाई ममता यानी नंद अपनों गिरी के है। रिश्ते, इससे पहले नाते, ममता कुलकर्णी सांसारिक संगम बंधन, पहुंची थी, वो सारे जहां उन्होंने पीछे हटते स्नान जा किया, रहे हैं। विधि विधान और के साथ ममता पिंडदान कुलकर्णी किया अपना। अब और अपने किसी लिए, जमाने में अपने लिए, सिल्वर समाज स्क्रीन के की लिए सनसनी एक रही अलग राह पर ममता कुलकर्णी अब चल एक साध्वी बन गई हैं। अभिषेक के पूरे बाद विधि अब विधान से इन्हें इन्होंने भगवा संन्यास वस्त्र लिया। दिए जा रहे हैं। ममता भगवा को वस्त्र के बाद महामंडलेश्वर की इन्हें माला उपाधि दी पहनाई गई है। जाएगी ममता और कुलकर्णी इसके की साथ पहले ही चोटी काटी अखाड़े की गई। परंपरा के इसके बाद मुताबिक ममता हल्दी कुलकर्णी और का सिंदूर दुग्ध का स्नान हुआ। तिलक लगाया इसके जाएगा। बाद उन्हें माला पहनाई गई, तिलक लगाया गया और वो महामंडलेश्वर बन गई। पट्टाभिषेक और अन्य संस्कार के बाद ममता मीडिया से भी मुखातिब हुई और अपने फ्यूचर प्लान के बारे में इन्होंने विस्तार से जानकारी जिसे कहते हैं, यानी एकदम सारे सांसारिक चीजों को छोड़कर जो व्यवस्था है वो तो यही है कि जब आदमी सन्यास की ओर जाता है तो तमाम सांसारिक दुनियावी चीजें पीछे रह जाती हैं। अकेला ही उसे इस पथ पर आगे बढ़ना पड़ता है। और इसके साथ ही वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच यहाँ अब उनके लिए सिंदूर और हल्दी का तिलक किया जाएगा। और इसके साथ ही ममता कुलकर्णी यमाई ममता नंदगिरी के रूप में अभिहित हो जाएंगी। नया जीवन, नई पहचान, नया नाम, नया जहान, नई दुनिया। और इस रहस्यमयी दुनिया जिसके बारे में संतों की
जो ये खोपड़ियां होती हैं, कपाल होते हैं, उसमें ये भस्मी और हल्दी, सिंदूर, ये सारी चीजें रखी हैं। उनके अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर यानी पीठाधीश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी जी उन्हें भस्मी और हल्दी के साथ सिंदूर का लेपन करती हैं और इसके साथ ही अखाड़े में इनके महामंडलेश्वर पद पर अभिषेक पूरा हो जाता है। आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। अब इनको ये गुरु यहाँ पर इनको उठाकर आचार्य महामंडलेश्वर के पास ले जाते हैं, तो इनके चेहरे पर जो भाव दिख रहे हैं। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी विधि विधान से संन्यास दीक्षा के बाद किन्नर अखाड़ा में शामिल हो गई हैं। उनका पट्टाभिषेक होने के बाद किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने इसकी घोषणा की और कहा कि ममता किन्नर अखाड़े से जुड़ गई हैं। सिर्फ धर्म का ही अब प्रचार करेंगी ममता ने साफ कह दिया है कि वो आध्यात्म के रास्ते पर रहेंगी। वो अब बॉलीवुड में नहीं जाएंगी, वो सिर्फ धर्म का प्रचार करेंगी। अब ये ममता कुलकर्णी की नई पहचान बन गई है। वह सांसारिक मोह माया छोड़ चुकी हैं और आध्यात्म की राह पर निकल गई हैं। उन्होंने कहा कि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। ममता ने कहा कि मैंने कई साल तप किया है। मैं 2 साल से किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के संपर्क में थी। जगत गुरु महेंद्र गिरी जी ने मेरी परीक्षा ली कि मुझे ज्ञान, ध्यान, तप और ब्रह्म विद्या के बारे में कितनी जानकारी है। ये मुझे नहीं मालूम था कि मेरी जो इतने सालों की तपस्या है, इसकी 3 दिनों से परीक्षा चल रही है। मैं इसमें पूरी तरह से उत्तीर्ण हो गई हूँ और मुझे महामंडलेश्वर बनने का न्योता भी मिला है। फर्क मेरे कपड़े में था बॉलीवुड होते हुए और आज ही कपड़े में उतना फर्क है। आज ऐसा लग रहा है जैसे कि एक यूनिवर्सिटी में काफ़ी साल अभ्यास किए हुए लड़की को अभी डॉक्टर बन गई हो। अंदर से मैं एकदम हर्षफुल्ल अनुभव कर रही हूँ। तीव्र उग्र तपस्या मैंने की 22-23 साल तक। समाधि तक जब हम पहुँचते छोड़ चुकी हैं और आध्यात्म की राह पर निकल गई हैं। उन्होंने कहा कि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। ममता ने कहा कि मैंने कई साल तप किया है। मैं 2 साल से किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के संपर्क में थी। जगत गुरु महेंद्र गिरी जी ने मेरी परीक्षा ली कि मुझे ज्ञान, ध्यान, तप और ब्रह्म विद्या के बारे में कितनी जानकारी है। ये मुझे नहीं मालूम था कि मेरी जो इतने सालों की तपस्या है, इसकी 3 दिनों से परीक्षा चल रही है। मैं इसमें पूरी तरह से उत्तीर्ण हो गई हूँ और मुझे महामंडलेश्वर बनने का न्योता भी मिला है। तपस्या कर रही थी, ध्यान, भक्ति और तीव्र उग्र तपस्या मैंने की 22-23 साल तक। वीडियो वायरल हो रहा था जब आप पर पट्टाभिषेक हो रहा था, तो आपकी आंखों से आंसू आ रहे थे। मतलब आंसू इसलिए बिकॉज मैंने बोला जैसे एक ओलंपिक्स के लिए एक स्पोर्ट्समैन जैसे 4-5 साल एकदम प्रैक्टिस करता है, उस दिन उसको गोल्ड मेडल मिलता है देश के लिए। तो महामंडलेश्वर एक मेरे लिए किताब हो गया, मेरी 23 साल की तपस्या की। ममता ने कहा कि मुझे बॉलीवुड में वापस नहीं जाना है। सन्यासी बनने के लिए 3 रास्ते होते हैं। ममता का कहना है कि सन्यासी बनने के लिए 3 रास्ते होते हैं, जिसमें एक वाम पथ, दूसरा दक्षिण पंथ और तीसरा मध्यम पंथ है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी इसी मध्यम पंथ की महामंडलेश्वर है। मैंने जो 23 साल से ध्यान और तप किया, इन सबको आध्यात्म जीवन द्वारा स्वातंत्र करने आई हूँ और मुझे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से बेहतर कोई और संस्था मिली ही नहीं। मैं सांसारिक जीवन में रहते हुए भी आध्यात्म जीवन में आना चाहती थी। मुझे बॉलीवुड वापस नहीं जाना है, इसलिए मैंने 23 साल पहले अपने बॉलीवुड को छोड़ दिया था और वहाँ वापस जाने का सवाल ही नहीं उठता है। बाप रे, अभी संन्यास लेने के बाद कौन सी शादी? ऐसा नहीं कि कोई किसी ने नहीं किया हो, लेकिन अभी इस सोच का कुछ मतलब ही नहीं हो गया। कल जब मेरा महामंडलेश्वर मेरा घोषित हुआ, ये सब खत्म हो गया, नष्ट हो गया। उन्होंने कहा कि मैंने एक समय अन्न का त्याग कर दिया था। ममता ने बताया कि 2012-13 में मैंने तपस्या शुरू की और मैंने अन्न त्याग दिया। मैंने दक्षिण पंथ से ध्यान शुरू किया। तब मैंने अपने चित्त को साफ किया। सर्वसाधारण जीवन, जैसे बॉलीवुड में लोग क्या क्या नहीं बोलते हैं, वहाँ का जीवन VIP जैसा होता है। ये सब मैंने अब छोड़ दिया है और कड़ी मेहनत
कड़ी तपस्या मैंने की है। इतने साल से, और फिर हम ध्यान और धारणा और समाधि के ऊपर के समाधि तक जब हम पहुंचते हैं तो नींद ही नहीं रहती है। तो मैं रात को भी सोती नहीं हूँ, और रहती है तो एकदम हल्की फुल्की सी, जैसे कोई एक छींक मारे तो उठ जाए। पड़ा है, जिसमें एक योगी को, योगिनी को हर प्रकार की स्वतंत्रता है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी का जो किन्नर अखाड़ा है वो स्वातंत्र्य अखाड़ा है। मुझे किसी तरह की बंदिलगी नहीं है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में धर्म के प्रचार प्रसार का कोई भी काम मिले तो करेंगी। उन्होंने कहा कि कहीं से भी मुझे बंदी नहीं बनना पड़ेगा, क्योंकि ये मध्यम मार्ग का है। जो किन्नर अखाड़ा है बिल्कुल स्वतंत्र है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इस संस्था और सनातन के लिए जो भी हो सकेगा, इसके लिए मैं समर्पित हूँ। वैसे तो काफ़ी सालों से सनातन के लिए समर्पित रही हूँ। जहाँ से भी जो भी कमाई होगी, यहाँ मैं इनके चरणों में समर्पित कर दूंगी।